नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम शुक्र के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। आज कुछ मिनट पहले शुक्र ने राशि परिवर्तन किया। शुक्र तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में प्रवेश कर चुके हैं आज से, और यह 20 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। दोस्तों, ये शुक्राचार्य दैत्य गुरु आपके कर्म भाव में होंगे। मंगल के साथ और सूर्य के साथ युति बनाएंगे तो त्रिग्रही राजयोग होगा। यहां से बड़ा यू टर्न आने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि शुक्र लक्ष्मी का कारक है। अगर आपकी स्थितियां अभी तक बेहतर नहीं हुई, तरक्की नहीं मिली, कार्यस्थल की बात करें खास, क्योंकि कार्यस्थल के ऊपर यह योग बनने जा रहा है, बल्कि बहुत बड़ा राजयोग कहें तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। इस तरह के योग विरले बनते हैं, कभी कभार बनते हैं, कुछ दिनों के लिए ही बनते हैं, परंतु यह राजयोग आपको ऊंचाइयां दे जाया करते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर जाया करते हैं। कोई सुखद घटना होने के संकेत देता है ये शुक्र का राशि परिवर्तन, क्योंकि शुक्र आपके योग कारक प्लेनेट हैं। योग कारक मायने जो केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है, शुक्र आपके चतुर्थ भाव का मालिक भी है, जिसे सुख भाव कहते हैं, और भाग्य स्थान का मालिक भी है, जहां पर शुक्र की तुला राशि आती है। यहां पर भी बुध विराजमान 6 दिसंबर तक रहेंगे। दोस्तों, गौर करें, पंचम स्थान का मालिक बुध भाग्य स्थान में, ये अच्छा योग है। आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में देखिए साथ देने वाले हैं। स्थितियों को, परिस्थितियों को गौर से देखिए। जो आपके आसपास हो रहा है, जो आपके कैरियर में होने वाला है, जो आपने कुछ प्लान किया है, कोई योजना बनाई है, उसके ऊपर नियंत्रण तो आपका नहीं होगा, नियंत्रण तो भाग्य लक्ष्मी का होगा। भाग्य लक्ष्मी इसलिए, शुक्र लक्ष्मी के कारक है, भाग्य के मालिक हैं। आपकी कुंडली में मैं इसे भाग्य लक्ष्मी कहा करता हूं, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक है। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए तो ये चर्चा हुआ ही करती है। अगर आपको अपनी नाम राशि मालूम है तो ये चर्चा नाम राशि पर भी आधारित हुआ करती है। तो भाग्य लक्ष्मी शुक्र, शुक्राचार्य, जो कि योग कारक हैं, आपके सबसे शुभ प्लेनेट हैं, केंद्रस्थ होकर अपने ही भाव को देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह भी है, देखिए, कोई ग्रह अपने भाव को देखे तो उस भाव के सुखद फलों को बढ़ा देता है। शुक्र की सप्तम दृष्टि वृषभ राशि के ऊपर, चतुर्थ भाव के ऊपर आज से शुरू हो चुकी है, और शुक्र का योग मंगल के साथ, सूर्य के साथ कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, बहुत लाभकारी विश्लेषण है, सुखद और पॉजिटिव विश्लेषण है। यहाँ पर नेगेटिविटी कहीं नजर आती भी नहीं। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, चैनल पसंद आता है, तो इस तरह की चर्चा को सुनने देखने के लिए और ज्योतिष ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। यही आपसे बेनती है। तो शुक्र दोस्तों मंगल के साथ, सूर्य के साथ रहेंगे। हालांकि सूर्य मंगल यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, परंतु शुक्र स्थित रहेंगे 20 दिसंबर तक। तो 25 दिन शुक्र का यह प्रवेश, भाग्य स्थान का मालिक कर्म भाव में कर्मेश के साथ, मंगल आपके कर्म भाव के मालिक हैं। तो दोस्तों, ये धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनता है। यही नहीं, सूर्य भी यहाँ पर केंद्र के मालिक हैं और मंगल मित्र के साथ हैं। हालांकि शुक्र और
सूर्य आपस में मित्र नहीं होते, परंतु शुक्र भाग्येश हैं और योग कारक हैं, चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं। इसलिए यहाँ पर शुक्र सूर्य मंगल कई तरह के राजयोग बना देते हैं आपके कर्म भाव में। एक राजयोग नहीं बनता, यहाँ पर कई तरह के राजयोग बनते हैं। मंगल का रोचक नामक राजयोग तो आप देख ही रहे हैं, मंगल स्वग्रही हैं और उसमें शुक्र का साथ में मिल जाना जो कि भाग्य स्थान का मालिक है। तो जो किस्मत नदारद थी, जिन जातकों की किस्मत ने अभी तक आपको हाथ नहीं पकड़ाया, किस्मत के कारण काम में विलंब हो रहे होंगे काफी कुंभ राशि वालों जातकों के, तो किस्मत देखिए आज से यू टर्न लेने वाली आपके लिए, घूमकर कैरियर के भाव में आ चुकी है किस्मत। यूं कहें आपकी नौकरी में तरक्की या अच्छी जॉब मिलने के योग 100% बन चुके हैं। कोई किंतु परंतु नहीं, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि इस कारण से आपको जॉब नहीं मिली, इस कारण से ये नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं मिलती 1% जातकों को, वह उनकी कुंडली के महादशा अंतरदशा के कारण हो सकता है। सत्य वचन बताता हूं, इससे बेहतर समय कोई नहीं होगा आपके, वह भी कैरियर मान प्रतिष्ठा स्टेटस के भाव में। मंगल शुक्र, मंगल देखिए 10th लॉर्ड अपने ही भाव में जो आपको पराक्रमी बना रहे हैं। हिम्मत, पुरुषार्थ, देखिए सक्सेस के लिए, सफलता के लिए चाहिए क्या होता है? मेहनत चाहिए होती है, हिम्मत चाहिए होती है और भाग्य का साथ मिल चला है। आज से किस्मत आपके साथ है, मेहनत आप करने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी आपका कार्य अधूरा रह पाए। आपको नए नए विचार अभी से, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं दोपहर के 11-12 बजे हैं और 11:27 पर ही शुक्र ने राशि परिवर्तन किया है। आइडियाज आने लगे होंगे। मंगल के साथ शुक्र लव लाइफ भी बेहतर करता है, गौर करिए दोस्तों। रोमांटिक भी रहेंगे, परंतु अपनी एनर्जी को केंद्रित रखिए, इतना जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि सूर्य शुक्र के साथ हैं। यदा कदा एनर्जी आपकी केंद्रित ना रह पाए, ऐसा ध्यान रखें। सूर्य हालांकि व्यापार के कारक बहुत बली हैं 10th हाउस में। मंगल और सूर्य यहां पर दिग्बली होते हैं। दोस्तों, अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखा करें। हमारे चैनल को स्किप किए हुए बिना देखेंगे तो आप बहुत जल्द ज्योतिष को सीख पाएंगे। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट अच्छी स्थिति में बैठा होता है, मित्र के साथ बैठा होता है, तो सूर्य तो यहां पर बहुत अच्छे हैं, मंगल के साथ है, मंगल मित्र है। शुक्र इसलिए अच्छे हो जाते हैं कि बाय वर्चू ऑफ, क्योंकि अच्छे भावों के मालिक है शुक्र, योग कारक है, अपने भाव को भी देखते हैं। सोने पे सुहागा, भौतिक सुख मिले, जमीन जायदाद वाहन सुख मिले, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, पब्लिक डीलिंग से आपको लाभ हो और समाज में आपका रुतबा, जी हां दोस्तों, चारों तरफ फैलने वाला है। कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़े लोगों के साथ संग आपका होने वाला है। सूर्य की मदद मिलने वाली है आपको, सरकारी तंत्र की कहें तो मदद मिलती है, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद मिलती है। भाग्य स्थान का मालिक सूर्य के साथ जा बैठा है, सूर्य के कारण आप भाग्यशाली हो जाते हैं, या यूं कहें शुक्र की बदौलत भाग्य आपका साथ देने वाला है। मंगल शुक्र का ये गठजोड़ और क्या क्या देता है, इसके ऊपर टिप्पणी कर देते हैं। देखिए, मंगल पराक्रमी बनाते हैं, हिम्मती बनाते हैं, शुक्र आपके लिए भाग्य का साथ लेकर बैठे हैं, तो हिम्मत के कारण आपको लाभ होगा, कैरियर में आपकी ऊंचाइयां, पुरुषार्थ करिए, मंगल ये कहते हैं, भाग्य साथ है, तो जो भी अब कहते ना थोड़ी मेहनत करेंगे ज्यादा लाभ होगा। अक्सर शनि के कारण आपको मेहनत ही मेहनत करनी पड़ती है, लाभ बहुत कम होता रहा है। अक्सर ज़्यादातर ये मुझे व्हाट्सएप आते हैं, परंतु इस अवधि में शनि भी मार्गी हो रहे हैं 1 रोज पश्चात 28 तारीख से,
और मंगल शुक्र का संबंध वह भी कर्म भाव में, तो शनि का मार्गी होना आपको क्या क्या दे जाएगा। दोस्तों, आज से ही शेयर स्टॉक मार्केट वालों की बल्ले बल्ले, बहुत उत्तम समय है। राज दरबार से सम्मान, आपके पूर्व पुण्य साथ देने वाले हैं। संतान को लेकर किसी तरह की दिक्कत है, खासकर कन्या संतान को लेकर, उस दिक्कत का सॉल्यूशन मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है, आपका तनाव दूर होता है। शुक्र का 4th हाउस को देखना, चंद्रमा का भाव होता है 4th हाउस, तो मन का स्थान भी माना जाता है 4th हाउस। तो शुक्र का 4th हाउस को देखना, भाग्यस्थान का मालिक होकर भाग्य के कारण आप सुखी होते हैं। भाग्य के कारण भौतिक सुख मिलते हैं, संसारिक सुख मिलते हैं, लव लाइफ बेहतर होता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। भाग्येश ने संबंध किसके साथ बनाया? सूर्य के साथ। सूर्य क्या है? 7वें भाव के मालिक। किस्मत के कारण आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा। भागीदारी में अगर कामकाज करते हैं तो उसमें भी कमाल होगा। भागीदारी में भी आपको भर भर कर लाभ होने वाला है। तो शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। और आपको बता दें, 3rd हाउस का मालिक भी है मंगल। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो आपकी स्टेटस ऊंचाइयां छुएगी, आपका रुतबा, आपकी इज्जत ऊंचाइयां छुएगी। कमाल होने वाला है। आप अच्छे राइटर साबित होने वाले हैं। कुछ अच्छा लिखेंगे दोस्तों, कुछ अच्छा करेंगे दोस्तों। कुछ पब्लिश करना चाहते हैं तो इस अवधि में पब्लिश करने में कोई दिक्कत नहीं, जब तक मंगल यहां पर है कर्म भाव में। तो आपके कर्म का आपको यथोचित फल मिलने वाला है। जितना एफर्ट करेंगे उससे ज्यादा फल मिलेगा, कई गुना ज्यादा फल मिलेगा। तो धन, कीर्ति, लाभ, प्रतिष्ठा, व्यापार और क्या कहते हैं, दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन बहुत मधुर रहने वाला है। दोस्त मित्रों का साथ बना रहेगा दोस्तों। कुल मिलाकर ये शुक्र का परिवर्तन, महालक्ष्मी की अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी। भाग्य साथ देगा। विदेशी कामकाज में भी आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक, लंबी यात्राओं का मालिक शुक्र कर्म भाव में कर्मेश के साथ, मंगल के साथ होगा। हाँ, अपने इमोशंस को कार्यस्थल के ऊपर जरा दबा कर रखें। डू नॉट शो यूर इमोशंस। अगर कुछ प्राप्त हो जाता है तो सहज रहें, क्योंकि प्रतिद्वंदी तो ताक में रहते ही हैं। आपकी दशा अंतर्दशा शनि के कारण या राहु के कारण इस तरह से है कि आपके प्रतिद्वंदी आपको घात लगाए बैठे रहते हैं। जो प्राप्त कर लें उससे ज़्यादा शो मत करें। बस इतना बताना चाहता हूँ। जहाँ तक उपायों की बात है, आपको बुधवार के दिन, जैसे आज बुधवार है, विष्णु भगवान की आराधना कर लेनी चाहिए, ताकि भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलता रहे, और ये मिलता भी रहेगा। याद रहे, शुक्रवार के दिन गाय को कुछ न कुछ खिलाते रहें और अपनी पत्नी का आदर करें अगर आप विवाहित हैं। रिमेंबर दिस थिंग, शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। अगर आप विवाहित हैं तो पत्नी को कष्ट मत दें किसी तरह से भी। देखिए, कमाल होगा। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलते हैं किसी और चर्चा के साथ। गॉड ब्लेस यू।